नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे 14 से 15 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। तो आपने जो बूचा फ़िल्म देखी, बूचा फ़िल्म मैंने जो 4-5 साल पहले बनाई, तो ये आप कह सकते हैं कि जब मैं शुरू में बॉम्बे आया और जब मैं बनाई, तो उस दौरान जो उतना साल जो गया, तो आप कह सकते हैं कि वो सब जो साल आपने यहाँ बिताए बॉम्बे में, जो कुछ लर्न किया, सीखा, वो सब काउंट करता है। क्योंकि आप अचानक से कोई स्क्रिप्ट बड़ी लिख नहीं सकते, वो फीचर फ़िल्म की। हर चीज़ के लिए एक समय जाता है। क्योंकि जब मैं शुरू में बॉम्बे आया, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि किधर जाना है, किधर रहना है, किधर प्रोडक्शन हाउसेज़ है, किधर क्या है, कुछ पता नहीं। तो मुझे सब कुछ धीरे-धीरे समझने में 6 महीने से 8 महीने निकल गए। तब पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसे काम होता है, इस तरह से ऑडिशन दिया जाता है, इस तरह से लोगों से मिलते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं इस तरह के सब, और यहाँ पे पृथ्वी थिएटर है, यहाँ पे ये है। तो जब मुझे पता चला पृथ्वी थिएटर का, तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जानकारी मुझे मिली कि यहाँ पे अगले 1.5-2 महीने में ही म्यूज़िकल फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो उसके लिए कई सारे वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। तो लकीली मुझे वहाँ पे एज़ ए वॉलंटियर काम करने का मौका मिला, तो 2 महीने के लिए मैं वहाँ पे एज़ ए वॉलंटियर काम किया। तो वहाँ रहते हुए ही मुझे 2 थिएटर डायरेक्टर के पास काम करने का मौका मिल गया। एक थे दिनेश ठाकुर जी, जिनका अंक थिएटर ग्रुप था, और एक थे मानव कौल, जिनका अरण्या थिएटर ग्रुप था। तो जल्दी में मानव कौल का ग्रुप था, उनको अर्जेंसी में चाहिए था एक प्रोडक्शन सँभालने वाला, तो मैं उनके ग्रुप को जॉइन कर लिया। तो मैं करीब 1.5 साल तक उनके साथ काम किया और उसमें छोटा-सा एक्ट करने का भी मौका मिला। उन्होंने खुद ही मतलब बोला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि एक छोटा-सा आपको रोल है, वो भी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो 1.5 साल बहुत ही कुछ सीखा, लर्न किया पृथ्वी में। मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि क्योंकि पृथ्वी में भी एंटर करना, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, ये भी आने वाले जो लोगों के लिए एक सपना होता है। तो मुझे लकीली वहाँ पे काम करने का मौका मिला और 1.5 साल तक मैंने खूब लर्न किया, खूब सीखा, लोगों को ऑब्ज़र्व किया और देखा किस तरह से यहाँ पृथ्वी में रिहर्सल्स होते हैं, शोज़ होते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह से लोग यहाँ मिलते हैं, किस तरह से बातें होती है। जिनको मैं टीवी में देखा करता था, उन लोगों को सामने में देखा तो बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर 1.5 साल के बाद मैंने पृथ्वी थिएटर छोड़ दी, क्योंकि मुझे थिएटर में जाना नहीं था, और फिर मैंने राइटिंग शुरू कर दी। तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ काफ़ी लिखा करता था। लिखते-लिखते फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना अपने लिए एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाए। तो अब कोई मैं किसी को असिस्ट भी नहीं करता था, कोई किसी को जानता भी नहीं था। हालाँकि मैंने कुछ समय अप्रोच में लगाए, कुछ 1-2 राइटर्स लोग थे इंडस्ट्री के, लेकिन आपको पता है कि कोई जल्दी मौका देते नहीं और बहुत समय जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही से जो भी कुछ होगा खुद ही से लर्न करूँगा, सीखूँगा। तो फिर मैंने बहुत सारे सिनेमा देखने शुरू किए, ख़ासकर वर्ल्ड सिनेमा, और फिर राइटिंग के बुक्स पढ़ने लगा। और मेरी आदत थी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने की, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि आप अगर शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं तो आपको एक खाका पता रहता है कि कैसे शुरू करना है और कैसे एंडिंग करनी है। तो काफ़ी हेल्प मिलता है। बूचा फ़िल्म जो थी मेरी, ये भी मेरी एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसके ऊपर मैंने फिर ये फ़िल्म बनाई। तो मुझे करीब पूरे तरीके से इसको रेडी करने में मुझे 2 साल लगे फाइनल। काफ़ी कुछ लर्न करते, सीखते-सीखते मैंने बूचा फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिख ली। तो बड़ी खुशी होती है कि आप एक समय पे आप कुछ नहीं जानते थे और धीरे-धीरे लर्न करते, सीखते-सीखते आप वो चीज़ जब अचीव कर लेते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ी खुशी मिलती है कि चलो एक सिनेमा जो है मैंने वो पैदा किया, एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, कोई ओर-छोर पता नहीं था। लेकिन फाइनली एक स्क्रिप्ट मैंने पूरी कर ली और फिर मैंने स्क्रिप्ट को प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद मोटी स्क्रिप्ट जब हाथ में आती है तो बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, ये थी बूचा फ़िल्म से जुड़े हुए मेरे अनुभव जो मैंने आपसे साझा किया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।